नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि हम पीछे अध्ययन कर चुके हैं, तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, आवर्त चक्र। आवर्त चक्र वह एक नियमित प्रक्रिया है जो महिला के प्रजनन अंगों में होती है। इसमें अंडाशय में अंडाणु का विकास, गर्भाशय में परत का तैयार होना और रज्जोनिवृत्ति शामिल होती है। यह चक्र 28 दिन का होता है, लेकिन 21 से 35 दिन तक भी सामान्य माना जाता है। इसके निम्नलिखित चरण हैं। रज्जोनिवृत्ति, यह गर्भाशय की परत टूटकर खून के रूप में बाहर आती है। और फॉलिकल चरण, अंडाशय में अंडाणु बढ़ता है और गर्भाशय की परत मोटी होने लगती है 6 से 13 दिन तक। अंडोत्सर्जन, अंडाणु अंडाशय से बाहर आ जाता है, गर्भधारक के लिए तैयार हो जाता है। दिन 14वां। और ल्यूरिथल चरण, गर्भाशय की परत और मोटी होती है। अगर अंडाणु निषेचन नहीं होता तो खून बहना शुरू हो जाता है 15 से 28 दिनों तक। महत्व, यह महिला की प्रजनन क्षमता का संकेत है। हार्मोन्स इसे नियंत्रित करते हैं। नंबर 2, सहोपकारिता, वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक जीव एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसमें दोनों को लाभ होता है। सहोपकारिता कहलाती है। जैसे खेती में मनुष्य एक दूसरे की सहायता करते हैं, मधुमक्खियाँ फूलों से परागण करती हैं और उन्हें नेक्टर देते हैं। महत्व, जीवों के जीवन को आसान बनाता है और भोजन और सुरक्षा में मदद करता है। समाज और प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है। नंबर 3, जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव एवं उनके बीच की विविधता। इनमें जीवों की अलग अलग प्रजातियां, एक ही प्रजाति के जीवों में अंतर, अलग अलग प्राकृतिक स्थान जैसे जंगल, नदी, समुद्र शामिल होते हैं। जैव विविधता के प्रकार, प्रजातीय विविधता, अलग अलग प्रजातियों की संख्या। आनुवंशिक विविधता, एक ही प्रजाति में पाए जाने वाले अंतर। पारिस्थितिक तंत्र विविधता, जल, सील, रेगिस्तान, समुद्र आदि। जैव विविधता क्षति के कारण, वनों की कटाई, जंगल काटने से जानवरों और पौधों के प्राकृतिक घर नष्ट हो जाते हैं। प्रदूषण, हवा, पानी, मिली जुली मिट्टी के प्रदूषण से जीव जंतु बीमार होकर मर जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि, अधिक जनसंख्या के कारण भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। अत्यधिक शिकार और मछली पकड़ना, इससे कई प्रजातियां विलुप्त होने लगती हैं। जलवायु परिवर्तन, ताप बढ़ने और मौसम बदलने से जीवों का जीवन प्रभावित होता है। औद्योगिकरण और शहरीकरण, कारखानों और शहर फैलाने से जंगल नष्ट हो जाते हैं। विदेशी प्रजातियां, बाहर से लाई गई प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों को नुकसान पहुंचाती हैं। संरक्षण की विधियां, प्राकृतिक स्थान पर संरक्षण, निम्न जीवों में प्राकृतिक आवासीय एवं सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्र। प्राकृतिक स्थान के बाहर संरक्षण, जब किसी प्रजाति को बाहर सुरक्षित रखा जाता है, जैसे चिड़ियाघर, वनस्पतिक उद्यान और बीज बैंक, जीन बैंक इत्यादि। अन्य संरक्षण उपाय, अधिक से अधिक वृक्षारोपण, प्रदूषण पर नियंत्रण, वन्य जीव संरक्षण, कानून, लोगों में जागरूकता फैलाना, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग। मानव विकास, मानव विकास का अर्थ केवल शरीर की वृद्धि नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास भी है। जब व्यक्ति स्वस्थ, शिक्षित, आत्मनिर्भर और खुशहाल जीवन जीता है, तब वह वास्तविक मानव का विकास होता है। मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य की योग्यताएं, ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार होता है। इसका उद्देश्य मनुष्य को बेहतर जीवन जीने के अवसर प्रदान करना है। मानव विकास के मुख्य घटक, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन मानव विकास की नींव है। शिक्षा से व्यक्ति ज्ञानवान बनता है और सही गलत की पहचान करता है। आर्थिक विकास, रोजगार और आय से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। सामाजिक विकास, समाज में सामान्यता, स्वतंत्रता और भाईचारा मानव विकास को बढ़ाता है। नैतिक व सांस्कृतिक विकास, अच्छे संस्कार और मूल्य मानव को श्रेष्ठ बनाते हैं। मानव विकास में बाधाएं, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, प्रदूषण की और
पर्यावरण क्षति। नेक्स्ट मानव विकास के उपाय। सभी के लिए शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता, स्वच्छ पर्यावरण। मानव विकास का महत्व। जीवन स्तर ऊंचा होता है, समाज शक्ति और प्रकृति आती है, राष्ट्र में समग्र विकास होता है, व्यक्ति आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनता है। अतः मानव विकास किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज, देश और का विकास है। जब हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर मिलते हैं तब व्यक्ति सच्चा मानव विकास संभव होता है। कैंसर यह एक गंभीर रोगों में से एक है जिसमें शरीर की कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। यह कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं की तरह काम नहीं करती हैं, धीरे धीरे गांठ बना लेती हैं। अगर समय पर इलाज ना हो तो कैंसर शरीर पूरे भागों में भी फैल सकता है। इसका कारण है, मेन कारण है सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। शराब का अधिक सेवन, बहुत ज़्यादा जंक फूड, तला भुना और कैल्शियम वाला खाना, पर्यावरण प्रदूषण, संक्रमण, वायरस और बैक्टीरिया की कमी, आनुवंशिक कारण और रिएक्शन और केमिकल्स। कैंसर के सामान्य लक्षण। शरीर में बिना कारण गांठ व लंबे समय तक खांसी, घाव व नभारना, अचानक वजन में कमी, लगातार थकान, खून आना, मल, पेशाब, खांसी। उपचार। कैंसर का इलाज उसी अवस्था पर निर्भर करता है। सर्जरी। कैंसर की गांठ शरीर से अलग निकाल दिया जाता है। कीमोथेरेपी। दवाओं द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। रेडियोथेरेपी। रेडिएशन से कैंसर कोशिकाएं नष्ट की जाती हैं। इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत किया जाता है। सही खानपान और देखभाल। बचाव। तंबाकू और शराब से दूर रहे, संतुलित आहार और पौष्टिक आहार लें, नियमित व्यायाम करें, समय समय पर स्वास्थ्य की जांच कराएं, प्रदूषण से बचें। यह एक गंभीर इलाज है, यह इलाज योग्य रोग नहीं है। समय पर पहचान और सही उपचार से ही कैंसर से बचा जा सकता है। आई होप को आपको वीडियो अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा। और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और कैसा लगा आपको कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन अगर इससे संबंधित आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं कमेंट में। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक।